न्यूक्लियस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। सबसे पहले हम लोग रूट के ट्रांसफर सेक्शन से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टेम पढ़ेंगे और उसके बाद में लीफ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, पहले मैं डाइकॉट रूट को बाहर से अंदर तक पूरा एक्सप्लेन करूंगा, कैसे कैसे सेल्स होती हैं। जैसे हम लोगों ने अभी टिश्यू सिस्टम पढ़ा था, उसमें डिटेल पढ़े थे, छोटे छोटे डिटेल्स थे, ऐसे इसमें भी कुछ डिटेल्स हैं जिन्हें पढ़ा जाए ना। फिर उसके अंदर वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट किस नेचर का होता है, कितने नंबर में होते हैं, वो सारे यहाँ पे आपको याद रखने होंगे। तो मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं डाइकॉट रूट। देखिए, डाइकॉट रूट के अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसे हम एपिडर्मिस कहेंगे। तो आइए हम क्या कर रहे हैं, किसी भी रूट का या डाइकॉट रूट का ट्रांसफर सेक्शन कर ले रहे हैं, और सबसे बाहर वाली जो सेल है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में कल भी पढ़ा हम लोगों ने, इलोंगेटेड सेल होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अच्छा, ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं ये किस नेचर की होंगी, पैरेनकाइमेटस नेचर की होंगी। किस नेचर की होंगी, पैरेनकाइमेटस नेचर की होती हैं ये सेल्स। और इनके बाहर आपको रूट हेयर्स या यूनिसेलुलर रूट हेयर्स देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये रूट है। ट्राइकोम या स्टोमेटास यहाँ पे नहीं होंगे, क्यूटिकल भी यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है, केवल रूट हेयर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बाहर वाली जो लेयर थी, इसे मैंने नाम दिया एपिडर्मिस। नेचर क्या है एपिडर्मिस का, उसे मैं अलग से लिखूंगा। इनके फीचर्स को जो मैं बोल रहा हूं इसे मैं अलग से स्टेटमेंट्स में लिखता चला जाऊंगा। तो एपिडर्मिस के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, रूट हेयर्स मिल रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा, कॉर्टेक्स। तो इसके नीचे यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होंगी जिनके अंदर आपको इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट मिलता है। इनके अंदर आपको इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद मिलेगा, और ये भी सेल्स जो इंटरसेलुलर स्पेस के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट हैं बेटा, इनको हम लोग पैरेनकाइमेटस सेल्स कह सकते हैं, और इस रीजन को कॉर्टेक्स रीजन कहा जाएगा। और इसी कॉर्टेक्स रीजन का जो सबसे अंदर वाला पार्ट होगा, इसी कॉर्टेक्स रीजन का जो सबसे अंदर वाला पार्ट होगा, वो सेल्स, देखो ये जो सेल थी ये स्फेरिकल है, ये सेल इलोंगेटेड है। अब इस कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर आएगी वो सेल बैरल शेप होंगी। कैसी होंगी, बैरल शेप। तो यहाँ पे अब एक बैरल शेप सेल्स का अरेंजमेंट मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूं, और उन बैरल शेप सेल से बना हुआ जो जोन है उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस। और याद रखना, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का ही एक हिस्सा है, और ये कॉर्टेक्स वाली ही सेल है, ये कोई और सेल नहीं है, कॉर्टेक्स की ही सेल है जो एंडोडर्मिस बना रही हैं। बस इनकी शेप थोड़ी सी अलग हो जा रही है, इनकी शेप थोड़ी सी अलग हो जा रही है। और दूसरी इनकी खास बात ये होती है कि इनकी रेडियल और टेंजेंशियल दोनों वॉल पे एक वाटरप्रूफ कंपाउंड होता है, सुबेरिन। क्या कहते हैं उसे, सुबेरिन। जैसे लिग्निन था ना, ऐसे सुबेरिन होता है। तो इनकी वॉल पे सुबेरिन का डिपोजिशन हो रखा होता है। इनकी रेडियल और टेंजेंशियल दोनों वॉल पे सुबेराइज्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन इन बैरल शेप सेल्स के चारों तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये सुबेरिन क्या होता है, वाटरप्रूफ मटेरियल होता है, और ये फॉर्म करता है एक पार्ट को जिसे हम लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं, जिस हिस्से को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। तो ये जो इसके अंदर मैंने बैरल शेप सेल बनाई है वो हो जाएंगी हमारी कौन सी, एंडोडर्मिस। ये हो गया एंडोडर्मिस।
और इसके बाहर वाला जो था इसे मैंने कहा कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स। अब एंडोडर्मिस के बाद में मल्टीपल लेयर वाला एक पार्ट आएगा, फ्यू लेयर्ड स्ट्रक्चर आएगा, क्या कहते हैं उसे, पेरीसाइकल। क्या नाम देंगे उसे, पेरीसाइकल। तो यहाँ पे मैं कुछ लेयर बना रहा हूं पेरीसाइकल की। इस पेरीसाइकल का बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा डाइकॉट रूट्स के अंदर। अगर ये पेरीसाइकल ना होता तो रूट के अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं होती, मतलब रूट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम भी यही पेरीसाइकल वाला जो रीजन है, या आप एक तरीके से कहिए लेटरल रूट। जैसे उदाहरण के तौर पे ये एक रूट है, तो ये मेन एक्सिस था रूट का, रूट से ब्रांचेस भी तो निकलती हैं, या ऐसी रूट्स को हम लोग लेटरल रूट कहते हैं जो लेटरली साइड से निकलती हो। यहां से साइड से निकल जाए तो क्या है, लेटरल। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो जो लेटरल रूट बनेंगी वो पेरीसाइकल वाले रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। मतलब जब रूट बनेगी लेटरल, वो यहां से ओरिजिनेट होगी, किसी और हिस्से से ओरिजिनेट नहीं होगी। और यही पेरीसाइकल वाला रीजन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा वेस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन करवाने के लिए। वेस्कुलर कैम्बियम आप जानते हो, लेटरल कैम्बियम कह लीजिए या लेटरल मेरिस्टम का एक टाइप है जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। तो अगर रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो वो पेरीसाइकल की वजह से होगी, और कोई रीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो रीजन मैंने आपके सामने बनाया, इस रीजन को मैंने नाम दे दिया पेरीसाइकल। अच्छा, पेरीसाइकल बेटा कुछ लेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब मल्टीपल लेयर होती है इसके अंदर पेरीसाइकल वाले पार्ट में। दिस इज पेरीसाइकल। अब पेरीसाइकल के बाद में यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं। तो वस्कुलर बंडल यहाँ पे जो होते हैं, रूट के अंदर कैसा अरेंजमेंट था, रेडियल, तो रूट ही तो है ये, तो यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट होगा, एग्जार्च अरेंजमेंट होगा। हम लोगों ने पढ़ा था एंडार्च और एग्जार्च कंडीशन। एग्जार्च कंडीशन में क्या था, जहां पे मेटाजाइलम अंदर हो प्रोटोजोलाइम बाहर हो, उसी को तो एग्जार्च कहा था। तो ये रेडियल एग्जार्च अरेंजमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। और वस्कुलर बंडल यहाँ पे मिनिमम 2 मैक्सिमम 6, 2 होगा तो उसे कहते हैं डाई आर्क, और 6 है तो उसे कहेंगे हेक्सार्क। तो यहाँ पे वस्कुलर बंडल का नंबर 2 से 6 तक वेरी कर सकता है, और उसको हम लोग कहेंगे डाईआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन। मेरी बात सभी को क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं वस्कुलर बंडल्स को बना दे रहा हूं। अच्छा, वस्कुलर बंडल जो मैं बना रहा हूं, तो भाई ये जो है रेडियल अरेंजमेंट है, तो रेडियल अरेंजमेंट तो ऐसा होता है ना, रेडियल अरेंजमेंट तो फ्लोएम बाहर एक एक्सिस पे होगा, जाइलम एक एक्सिस पे होगा, एक रेडियस पे होगा, मतलब और दूसरा इनका जो नंबर है, इन वस्कुलर बंडल्स का जो नंबर है ये आपका 2 से 6 है, 2 to 6 वैस्कुलर बंडल 2 से 6 है, डाई आर्क टू हेक्सार्क कंडीशन में ये वैस्कुलर बंडल है। छोटा सा इनके बीचों बीच आपको पिथ मिलेगा, जो सेंटर वाला पार्ट है इसे क्या कहेंगे, पिथ कहेंगे, पिथ, पिथ, बिल्कुल बीचों बीच वाला रीजन पिथ कहलाएगा। और दूसरी बात, यहां पे जो बचा हुआ पार्ट है, इस बचे हुए हिस्से में भी टिश्यूज भरा होगा, जो ग्राउंड टिश्यू है जिसे हम लोग कंजक्टिव टिश्यूज कहते हैं, है जी। यहाँ पे ये कंजक्टिव टिश्यूज होंगे, ये यहाँ पे आपके ये कंजक्टिव टिश्यूज हो गए, ये कंजक्टिव टिश्यूज हो गए। तो मैं इन कंजक्टिव टिश्यूज को यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये हो गए कंजक्टिव टिश्यूज। अब एक चीज और है, एक रीजन होता है जिसे हम लोग स्टील कहते हैं, स्टील, STELE, ये वाली स्टील नहीं है, STEEL वाली स्टील टर्म है, ये स्टील, ये है स्टील। स्टील किसे कहते हैं, जो भी हिस्सा एंडोडर्मिस के अंदर होता हो,
एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड एंडोडर्मिस इज नोन एज स्टील। तो स्टील में क्या क्या आ जाएगा? पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ और कंजक्टिव टिश्यूज, यही पार्ट पूरा पूरा इसमें आ जाएगा। तो स्टील के अंदर होगा रीजन इनर टू एंडोडर्मिस, इनर टू एंडोडर्मिस, इसमें आ जाएगा आपका सबसे पहला पेरिसाइकल, उसके अलावा वैस्कुलर बंडल्स, पिथ और कंजक्टिव टिश्यूज। और इसके अंदर ग्राउंड टिश्यूज क्या होंगे? तो ग्राउंड टिश्यू की डेफिनेशन हम लोगों ने कल देखी थी। ग्राउंड टिश्यूज क्या क्या होंगे? एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को हटाने के बाद जो भी पार्ट है वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू कहलाएगा। तो यहाँ पे ग्राउंड टिश्यूज में मैं लिख दे रहा हूं कि आप क्या करें, ट्रांसवर्स सेक्शन से माइनस कर दे एपिडर्मिस को और वेस्कुलर बंडल्स को, वेस्कुलर बंडल्स को। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड टिश्यू होगा। ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आएगा? बाहर से शुरू करते हैं। कॉर्टेक्स होगा नहीं होगा? एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, उसके अलावा कंजक्टिव टिश्यूज और पिथ, ये सारा मिलके क्या बना देगा? ग्राउंड टिश्यूज को बना देगा। क्लियर है मेरी बात सभी को? यहां तक क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये एक स्ट्रक्चर था जो डाइकॉट रूट का था। अब ये जो पार्ट मैंने लेबल किए हैं, इन सभी के जो जनरल फीचर्स हो सकते हैं, उन जनरल फीचर्स को मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि इनके फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे बाहर से। सबसे पहला हिस्सा है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस वाली जो सेल्स हैं ये इलोंगेटेड हैं, इलोंगेटेड हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, जिसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और किस नेचर की है ये? तो अब याद रखना, आगे से मैं P यूज करूंगा पेरेन्काइमा के लिए, C यूज करूंगा कोलेनकाइमा के लिए, S यूज करूंगा स्क्लेरेन्काइमा के लिए। तो जिसके आगे लिखूं P मतलब वो पेरेन्काइमा की बनी हुई है। क्लियर है? अब याद एक और रखना, जो स्टील वाला या जितना भी ग्राउंड टिश्यू होता है हमारा, सारा पेरेन्काइमा का है। सारा ग्राउंड टिश्यू पेरेन्काइमा का है। मोटा मोटा याद करने के लिए आसानी होगी इसमें, ये तो अलग अलग याद करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। आप सीधा याद करो ग्राउंड टिश्यू पेरेन्काइमा का, तो जितना बचा हुआ हिस्सा वो पेरेन्काइमा का, एपिडर्मिस भी पेरेन्काइमा की है। क्लियर है मेरी बात? अब इसके अलावा इसके ऊपर आपको रूट हेयर्स प्रेजेंट मिलेंगे, इसके ऊपर आपको रूट हेयर्स प्रेजेंट मिलेंगे। दूसरा कॉर्टेक्स, बेटा कॉर्टेक्स वाली जो सेल्स हैं ये भी पेरेन्काइमा से बनी होंगी। ये सेल्स स्फेरिकल होती हैं, ये सेल्स स्फेरिकल होती हैं और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट मिलेगा। उसके अलावा इसी कॉर्टेक्स की जो इनरमोस्ट लेयर होगी, इसी की जो इनरमोस्ट लेयर होगी, उसे हम एंडोडर्मिस कहेंगे। और इस एंडोडर्मिस की फीचर ये होगा बेटा कि ये एंडोडर्मिस की सेल्स बैरल शेप होंगी और इसके ऊपर रेडियल और
एक्सियल वॉल पे सुबेरिन डिपोजिशन होगा और सुबेरिन एक वाटरप्रूफ मटेरियल है। ये एक वाटरप्रूफ मटेरियल है और ये सुबेरिन इनके ऊपर डिपॉजिट होके फॉर्म करता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को। ठीक है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप बना देता है, इसके थ्रू पानी नहीं पास होगा। अब कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस हो गया है और मैंने एक बात और लिखी थी, सारा रीजन इनर टू एंडोडर्मिस क्या होता है? स्टील। क्या कहेंगे इसे? स्टील। तो स्टील को याद रखना, जो भी हिस्सा एंडोडर्मिस के अंदर आएगा वो सब स्टील है। और यहां पे सबसे पहला पार्ट जो आने वाला है वो है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल भी पैरेनकाइमेटस की नेचर की है। ये फ्यू लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इनकी थिक सेल वॉल है, लेकिन इनकी थिक सेल वॉल है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि यहीं से लेटरल रूट या आप तरीके से कहिए रूट ब्रांच बनती है। यहीं से लेटरल रूट या रूट ब्रांच की फॉर्मेशन होती है और यही पेरिसाइकल फॉर्मेशन करवाता है वेस्कुलर कैम्बियम का। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये पेरिसाइकल ही रिस्पॉन्सिबल है इन रूट्स की सेकेंडरी ग्रोथ को करवाने के लिए। इन रूट्स की सेकेंडरी ग्रोथ को कराने के लिए यही वेस्कुलर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब पेरिसाइकल इसे बना रही तो पेरिसाइकल रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। दूसरा, लेटरल रूट दिखाना हो तो रूट बना देना, उससे पेरिसाइकल वाला रीजन जो है वहां से ये लेटरल रूट है जो साइड से निकल रही है या रूट ब्रांच है। उसके बाद पेरिसाइकल वाले रीजन के नीचे आपको मिलेगा वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल यहां पे 2 से 6 डाइआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन में होंगे और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बेसिकली रेडियल होगा और एक्सार्च कंडीशन में होगा। उसके अलावा सेंटर में आपको पिथ मिलेगा जो काफी स्मॉल होगा और ये भी पेरेन्काइमा का बना होगा, ग्राउंड टिश्यू है। और उसके अलावा आपको कंजक्टिव टिश्यूज मिलेंगे। ये कंजक्टिव टिश्यू भी पेरेन्काइमेटस नेचर के हैं और ये कहां मौजूद होंगे? तो जो स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन वेस्कुलर बंडल, उसी स्पेस को फिल करने के लिए, इसी स्पेस को फिल करने के लिए ये कंजक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो ये तो डाइकॉट रूट हुई है। इसी का कंपैरिजन हमें मोनोकॉट रूट के साथ में करना है कि मोनोकॉट रूट डाइकॉट रूट से कैसे अलग होती है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत बारीक सा डिफरेंस है। आइए उस डिफरेंस को भी जान लेते हैं। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं अब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट।
मोनोकॉट रूट का जो ट्रांसफर सेक्शन है उसमें क्या क्या हो सकता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को आप। यहां पे सारे के सारे रीजन, एपिडर्मिस, उसके अलावा कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। बस हाँ, पेरिसाइकल में एक डिफरेंस होगा कि जैसे वहां पे पेरिसाइकल वस्कुलर कैम्बियम बना रहा था, यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि मोनोकॉट है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती तो पेरिसाइकल वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करवाएगी। ये सारी चीजें सिमिलर हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, फीचर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां आ रहा है? सबसे पहला वस्कुलर बंडल में। वस्कुलर बंडल डाइकॉट के अंदर कितने थे? 2 से 6, यहां पे 6 से ज्यादा होते हैं। तो वो कंडीशन जहां पे 6 से ज्यादा वस्कुलर बंडल मिल जाए उसे हम पॉलीआर्क कंडीशन कहते हैं। पहला डिफरेंस समझ में आ गया? वहां पे 2 से 6 था, यहाँ पे 6 से ज्यादा है। पहला डिफरेंस। वहां पे पिथ जो था वो छोटा सा था, स्मॉल पिथ था, यहाँ पे पिथ लार्ज होगा। ठीक है। तीसरा डिफरेंस, सेकेंडरी ग्रोथ जो थी वो डाइकॉट रूट के अंदर हो रही थी, मोनोकॉट के अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही। बस ये याद रखना है, आपका डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों कवर हो गया है। कोई भी इसमें नया फीचर आपको याद नहीं करना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि ऑल पार्ट्स। अब ऑल पार्ट्स में कौन कौन से, जैसे ऐसे लिखिएगा ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स, लगभग पूरे हिस्से, पूरे नहीं, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट, जैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कंजक्टिव टिश्यूज, सिमिलर हैं। डाइकॉट रूट से। डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस, वस्कुलर कैम्बियम यहां पे पॉलीआर्क या मोर देन 6 होगा, मोर देन 6 होगा। दूसरा डिफरेंस है, पिथ यहां पे लार्ज होगा, मतलब बड़ा स्पेस में पिथ मौजूद होगा, वहां पे छोटा था। और तीसरा डिफरेंस है, कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। बस बाकी डायग्राम भी और सारी चीजें लगभग सेम है। तो अगर हम डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में डिफरेंस करें, आपसे हो सकता है स्कूल में पूछ भी लिया जाए, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के बीच का डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप सबसे पहला डिफरेंस बोलेंगे कि यहां पे जो वेस्कुलर बंडल है वो 2 से 6 है, मतलब डाइआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन में है। और यहां पे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो मोर देन 6 है या पॉलीआर्क कंडीशन में है। ठीक है। उसके अलावा यहां पे डाइकॉट रूट के अंदर पिथ स्मॉल होगा, यहां पे पिथ लार्ज होगा। उसके अलावा यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और यहां पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। मेरे हिसाब से आपको
डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब एक बार जो कि एक डाइकॉट है उसको लेके इन्होंने ट्रांसफर सेक्शन किया है। एपिडर्मिस को एपिब्लेमा या पिलीफेरस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और स्टील की बात करके, स्टील इसलिए बोला गया है कि ये सारे हिस्सों को स्टील में बोल दिया गया। अब यहाँ पे एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी और एपिब्लेमा सेल प्रोट्रूड कर रही होती है किस चीज को, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स को। कॉर्टेक्स क्या था, सेवरल लेयर थिन वॉल्ड सेल्स थी जो पैरेन्काइमा और जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था। उसके अलावा एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर थी कॉर्टेक्स की और इसके अंदर सिंगल लेयर बैरल शेप सेल्स थी जिनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। इनकी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे डिपोजिशन होता है सुब्रेन का। सुब्रेन एक वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल है और ये फॉर्म करते हैं किसको, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को। स्टील वाला रीजन क्या कहलाता है, जो भी एंडोडर्मिस से अंदर वाला पार्ट है वो सारा स्टील है। पेरिसाइकल, पिथ, कंजक्टिव टिश्यूज और वस्कुलर बंडल, ये चारों हिस्से स्टील के कहलाएंगे। पेरिसाइकल में बताया गया है कि ये कुछ लेयर का थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगी और यहाँ से लेटरल रूट का इनिशिएशन होगा और वस्कुलर कैम्बियम जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो इन्हीं सेल्स की वजह से हो पाती है। पिथ इनरमोस्ट रीजन है जो छोटा सा है और इनकॉन्स्पिकुअस है। इनकॉन्स्पिकुअस मतलब जो इजीली विजिबल ना हो। उसके अलावा कंजक्टिव टिश्यूज, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में या वस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होंगी। और वस्कुलर बंडल यहाँ पे 2 से 4 लिखे हुए लेकिन 2 से 6 होने चाहिए, डायक्टोहेक्सार्क होने चाहिए। और जाइलम फ्लोएम के पैचेस क्योंकि रेडियल अरेंजमेंट है ना, तो जाइलम अलग एक एक्सिस पे और फ्लोएम बाहर वाले एक्सिस पे मिलेगा। तो यहाँ पे कैम्बियल रिंग डेवलप होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। अब आती है बात मोनोकॉट रूट की। तो मोनोकॉट के अंदर क्या होगा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल और पिथ, ये सारे हिस्से जैसे वहां पे तो वो यहाँ पे भी होंगे। लेकिन यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो पॉलीआर्क हैं। पिथ बड़ा है, वेल डेवलप्ड है और इसके अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं। दैट्स इट, यही है जो आपको यहाँ पे याद करना था। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, जो मैंने लिखा है वो तो लिखना ही लिखना है और डायग्राम भी आप बनाएंगे। अच्छा, एक काम और करिएगा, जो वस्कुलर बंडल्स हैं उन वस्कुलर बंडल को ऐसे बना लेना। और एग्जार्च अरेंजमेंट में मेटाजाइलम को कहाँ होना चाहिए, अंदर या बाहर, अंदर। तो अंदर की तरफ दिखा देना मेटाजाइलम और बाहर की तरफ दिखा देना प्रोटोजाइलम और ये अलग लेयर में दिखा देना फ्लोएम। बाकी इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम बनाना शुरू कर सकते हो।